श्री सतगुरु दयाल जी भक्त जनों के प्राण, वंदना श्री चरणार में आनंद कंद भगवान। सुखदाता सब दुख हरण, संकट मोचन हार, श्री युगल चरणार में कोटि कोटि नमस्कार। लोग धनतेरस के दिन व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक काफ़ी प्राचीन कहानी आपको यहाँ सुनाने जा रहे हैं। और इस कहानी को सुनने मात्र से ही इसका फल जरूर मिलता है। तो आज हम आपको धनतेरस की एक कहानी साझा करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी दोनों धरती पर भ्रमण करने और विचरण करने लगे। भ्रमण के कुछ देर बाद भगवान विष्णु एक स्थान पर अचानक रुक गए और माता लक्ष्मी जी को कहने लगे कि देवी, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तो जब तक मैं वापस ना आऊँ आप यहीं रुके रहना और कृपा करके आप उस दिशा की तरफ भूलकर भी मत देखना। भगवान विष्णु के जाने के बाद माता लक्ष्मी के मन में कौतुक उत्पन्न हो गया कि आखिर क्या रहस्य है, आखिर भगवान दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं और मुझे क्यों मना किया कि दक्षिण दिशा में भूलकर भी मत देखना। अब माता लक्ष्मी के मन में यह विचार चले जा रहे थे, कौतुक बढ़ते जा रहा था कि रहस्य क्या है, उनसे रहा नहीं गया। और जो ही भगवान रवाना हुए तो ही माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। चलो देखते हैं आखिर बात क्या है। कुछ दूर चलते चलते एक जगह माता लक्ष्मी को सरसों के खेत दिखाई देने लगे और चारों ओर सरसों के फूल दिख रहे थे। अब पीले पीले खेत नजर आ रहे थे और सरसों की जमी हुई इस तरह की शोभा को देखकर और फूलों को देखकर माता लक्ष्मी मुग्ध हो गई और उन्होंने फूलों को तोड़ा, फिर अपना श्रृंगार बना लिया, फिर आगे चलने लगी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी माता ने गन्ने के रस को चूसने लगी और उसी क्षण भगवान विष्णु जी आ गए। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आ रही है तो भगवान भी थोड़ा नाराज हो गए। अब नाराज होकर उन्होंने माता लक्ष्मी को श्राप भी दे दिया कि मैंने आपको इधर आने से मना किया पर आप मानी नहीं और इस किसान की चोरी का भी अपराध कर बैठी। अब आप उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करिए, यही आपके अपराध की सजा है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। अब लक्ष्मी जी भगवान के श्राप के कारण किसान के घर में रहने लगी। अब वो किसान बेहद ही गरीब था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके सबसे पहले मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, फिर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें जरूर मिलेगा। किसान की पत्नी ने माता के कहे अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अब किसान की पत्नी के पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर कुछ ही दिनों में धन, अन्न, रत्न, सोने चांदी आदि से भर गया। लक्ष्मी से जगमग होने लगा
और स्वयं जब लक्ष्मी जी जब उनके घर में रह रही थी तो जगमग तो होना ही था। तो लक्ष्मी जी ने पूरी तरह से उस किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अब किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। माता लक्ष्मी जी का श्राप भी पूरा हुआ। तो जब 12 वर्षों के बाद माता लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई और भगवान विष्णु उन्हें लेने के लिए आए, तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जाने की तैयारी में बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल ही पकड़ लिया और कहने लगा कि हे माता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने उस किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है। हर कोई यही चाहता है कि ये हमेशा उनके घर में रहे, परंतु ये तो चंचला है, इनका स्वभाव ही चंचल है। लक्ष्मी भला कहाँ ठहरती है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े लोग नहीं रोक पाए। इनको तो मेरा श्राप था, इसलिए ये 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब बेचारा किसान कहाँ मानने वाला था। वो तो हट करने लगा कि नहीं, माता को आप यहीं छोड़ के जाइए। परंतु माता को तो जाना ही था, तो माता से रहा नहीं गया। तो माता ने उस किसान को कहा कि अगर तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, मैं कल धनतेरस मनाऊंगी। तुम अपने घर को कल लीपा पोती करके साफ सुथरा बना लेना और रात में घी का एक दीपक जरूर जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दूंगी और तुम्हारे इस तरह से पूजा करने पर पूरे वर्ष तक तुम्हारे साथ रहूंगी। कहते हैं कि लक्ष्मी माता जिस तरह से आपने किसान का घर धन धान्य से भरा, उसी तरह से जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन आपका पूजन करेगा, उसका घर भी धन धान्य ऐश्वर्य से और सौभाग्य से भर देगा। तब से लेकर आज तक यह प्रथा हमारी संस्कृति में चलते आई है और इस विशेष दिन पर धनतेरस की पूजा की जाती है। गुरुमुखों, यह कथा तो एक माता लक्ष्मी की और उस बेचारे निर्धन गरीब किसान की थी, जिसको गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं था। हम गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं जो हमको श्री परमहंसों की छत्रछाया मिली है। इस प्रसंग में आपने सुना कि कैसे भगवान विष्णु उस किसान से कहते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वभाव ही चंचल है। ये आज किसी के पास है तो कल दूसरे के पास, किसी के घर में स्थायी नहीं रहती। अब भगवान विष्णु की बात तो बिल्कुल सच्ची है, परंतु हमारे श्री गुरु महाराज जी, उनका स्वभाव ही वचनबद्ध है। एक बार जब गुरुमुख को वचन दे दिया तो दे दिया। वे हमेशा अपने वचनों में कहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा अंग संग रहेंगे और उसी प्रकार आपके साथ है जैसे आपका मस्तक आपके शरीर के साथ होता है। अब उस किसान को तो भक्ति का ज्ञान नहीं था। उसने तो माता से धन धान्य के लिए ही मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। अब माता लक्ष्मी जी ने भी
उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसको विधि विधान भी बताए कि किस तरह तू मुझे पा सकता है। गुरुमुखों, हमको श्री गुरु महाराज जी ने कौन से विधि विधान बताए हैं? वो विधि विधान तो वो 5 नियम के अंतर्गत है जो हम गुरुमुखों को हमारे कल्याण के लिए हमारे गुरु महाराज जी ने हमको दिए हुए हैं। हमेशा श्री गुरु महाराज जी अपने पावन रचनों में फरमाते आते हैं कि आप ये 5 नियम निभाइए, हम आपके साथ पूरी जिम्मेदारी से खड़े हैं। तो ये 5 नियम निभाकर हम अगर उनके कथनानुसार चलते हैं तो क्या हमको गुरु महाराज जी इन सब चीज़ों से परे रखेंगे? हमारा घर सुख शांति धन ऐश्वर्य यहाँ तक के तो हमारे कर्म भी काटते हैं। ऐसे हैं हमारे त्रिलोकीनाथ श्री परमहंस महाराज। बोलो